अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और फीडबैक अपना ज़रूर देना है। साथ साथ मेरा दूसरा चैनल है एक द हिडन ट्रूथ के नाम से। लिंक जो है उसकी वीडियोस का मैं पहले कमेंट में डाल दूंगा, वहां पर जाइए, वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब उस चैनल को ज़रूर कीजिए। ज़रा डिफरेंट नॉन पॉलिटिकल सा काम है उसका, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा खैर जनाब, बात करते हैं, आज काफ़ी सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये भी बताता चलूँ, याद आया कि मेरे चैनल के 20 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे नहीं पता ये काम कैसे करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं इन नंबर्स, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह सपोर्ट जारी रखिएगा। पहले तो सुपरमैन की टी शर्ट मैंने पहनी किस लिए है आपको बताता चलूँ। सारी खबर मेरी ठीक हुई जो बताई थी, कैसे कैसे वो बताऊंगा। बात करूंगा आज आइन शिकनी पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। फिर बात करूंगा वार्निंग, ठीक है, और आवाज़ बंद करें जी, वार्निंग दे दी गई है, आवाज़ बंद रखने का हुक्म आ गया है। सुहेल अफरीदी को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, ठीक है। मुराद सईद के ऊपर क्या बात की गई है उस पर बात करेंगे, और शहबाज शरीफ की ताबेदारी। बल्कि शुरू यहाँ से करते हैं ताबेदारी से। कितना अच्छा बेस्ट वजीर आजम है जनाब, बाकू गया, बाकू से भी जाके कैबिनेट मीटिंग चेयर कर रहे हैं बैठ के वीडियो लिंक से। समझ पावे मेरी तरह कुछ आवे ना आवे। एक वजीर आजम साहब जिन्होंने मुसव्वदा खुद देखा नहीं, खुद पढ़ा नहीं, आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील किया जा रहा है, वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। परसों उन्होंने वापस आ जाना है। किस चीज़ का इतना डर है, किस चीज़ का खौफ है कि आज तरमीम पेश करनी है, आराम से आप इजलास डिले करके मंडे को इन पर्सन शिक वाइज ब्रीफिंग ले सकते हैं। जूम मीटिंग पे कितनी कोई आपको समझ आ गई होगी, कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने होगा नहीं। क्या आपने हासिल कर लिया इस मीटिंग से, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। लेकिन ऑर्डर था शहबाज शरीफ साहब को, ताबेदारी उरूज पर थी, तो ताबेदारी तो करनी ही थी। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात किया जाएगा। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कंफर्म कर दिया कि ताहयात किया जा रहा है। जजेस ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो तो आपको पता ही होंगी। वो छोटी खबर थी, मैंने आपको सबसे बड़ी खबर जो थी वो सबसे पहले कंफर्म कर दी कि ताहयात ओहदा होगा। दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब चीज़ें सामने आती है। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कौन कौन सी तकर्रियों का तरीक़ाकार चेंज हो रहा है, सदर पाकिस्तान से कौन कौन सी पावर ली जा रही है, एक फ़ौज जो एग्जीक्यूटिव के मातहत इदारा था उसको एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से कैसे निकाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। इस पर सरेंडर सभी कर चुके हैं। जो हमारे जाली डेमोक्रेट हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो सबसे पहले ज़मीन पर उल्टा लेटते हुए नजर आए और मिट्टी भी खाई थोड़ी सी उन्होंने कि नहीं मैं खाऊंगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं छप कर लूँगा। वैसे बातें बिलावल की सुनो, वो वेलकम टू, मुझे तो वो क्रोफर, वो गुरूर, वो जनाब वसीलापन नहीं भूलता, वो फाशिज्म नहीं भूलता। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान के बाद जो हमारा अशर हुआ, मुझे तो वो नहीं भूलता बिलावल साहब का। तो खैर बिलावल साहब को शुक्रिया कि अब ये तरमीम हो जाएगी बेहतरीन किस्म की। उनको नए बॉस मिलेंगे, बिलावल साहब को नया बेहतरीन काम हो जाएगा। साथ साथ इस आइनी तरमीम में पर्दा पोशी की जा रही है, जो आइन शिकनी की गई, जिसपे आर्टिकल 6 अट्रैक्ट होता है। सेनेट के इंतखाबात जो डिले में रखे, सिकंदर सुल्तान राजा को और काजी फाइजा को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रही। जो कौमी असम्बली के इंतखाबात डिले किए इलेक्शन कमीशन ने, पीडीएम गवर्नमेंट ने, उस पर इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो निगरान गवर्नमेंट अनवारुल हक काकड़ की और मोहसिन नकवी की इतना लंबा अरसा चली, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी इस आइनी तरमीम में मेरी इतला के मुताबिक। साथ साथ आजम नज़ीर तारड़ ने कंफर्म किया वजीरों और मुशीरों की तादाद 5 से 7 कर दी है। जाहिर बात है टेक्नोक्रेट ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि इलेक्टेड नुमाइंदे तो इतने अक्लमंद होते नहीं, तो मुशीर ज़्यादा अनइलेक्टेड रखने चाहिए। आपको पता ही है, पुराना वेट ड्रीम है ये कि भाई बाहर से बंदा आए, अमेरिका का पासपोर्ट हो, आके मुशीर लग जाए, बेहतरीन हो जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में सुहेल अफरीदी साहब को मुन्ना मुनीब जान की धमकियां दे रहा है। नून लीग का है, कोई गलीज किस्म का डाउट है, वो भी जान से मारने की धमकियां दे रहा है कि इसको जान से मार दो। वो तो बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को टैग करके कह रहा है कि जी इसका हाल जो है वो किस जैसा कर दो। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, उस गंजे बरासी की ट्वीट दिखा देता हूँ जो इन्होंने कहा है। हाँ जी, ये देखिए, ये एहसन चट्ठा है, कोई सैयद भी है, ये कह रहा है हाफिज साहब हमें सुहेल अफरीदी चाहिए। तैफी बट की हालत में, तैफी बट को कत्ल कर दिया गया था, आपको याद है, पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया था। मुन्ना मुनीब भी आके धमकियां लगा रहा है, लेकिन जो बात सुहेल अफरीदी ने की उस पर गुस्से नाक तो बड़े हैं। खुद जब बातें होती हैं सारी, उस पर मुन्ने मुनीब को गुस्सा नहीं आता। मुझे मालूम नहीं कि मुन्ने मुनीब का गुस्सा या गैरत उस टाइम पर कहाँ चली जाती है। दूसरे लोग भी, दीगर लोग भी करें, सिर्फ यही इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पार्टी से भी बड़े सारे लोग कह रहे हैं। एक्सक्लूसिवली आपको बता देता हूँ, मेरी इतला के मुताबिक
सुहेल अफरीदी साहब को यह कहा गया है कि मुराद सईद की लाइन पर मत चलो, वो तो पागल है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मुराद सईद की लाइन पर मत चलो, वो तो पागल है, उसे ना अपनी बीवी की परवाह है ना बच्चों की परवाह है। तुम्हारा तो घर है, बच्चे बीवी हैं, तुम अपना ख्याल करो। ये किसी और ने नहीं कहा, ये पार्टी के एक एमएनए ने सुहेल अफरीदी को पैगाम पहुंचाया है। नाम नहीं बता रहा आपको। और साथ साथ बाबे जो है तरीके इंसाफ के, वो बहुत सैड है। बाबे पहले सैड थे, मैंने आपको पहले खबर दी थी कि सुहेल अफरीदी मशवरा नहीं कर रहा। अभी इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सुहेल अफरीदी मशवरा तो कर रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा। तो बाबे जो हैं वो इधर उधर बैठ के शिकायतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें जी, ये मुराद सईद इसको चलाता है, मुराद सईद की बातों में आया हुआ है, ये मुराद सईद इससे रब्ता कर लेता है, जो मुराद सईद कहता है वो करता है, हमारी बात नहीं सुनता। सुहेल अफरीदी साहब को भी कह चुके हैं ये लोग खुद भी कि हमसे हमारी बात मान नहीं तो हमसे मशवरा क्यों करते हो। पहले ये नाराज थे कि भाई ये हमसे मशवरा नहीं करता, जब मशवरा करता है तो अब नाराज है कि हमारी मानता क्यों नहीं है। शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया था कि इनकलाबी बनना है या आइनी बनना है सुहेल अफरीदी को, और उन्होंने कहा था आइनी बन के बहुत सारे ने देख लिया, फ़ायदा कोई नहीं, इनकलाबी बनो, शायद तुम्हें कोई बेहतर रिजल्ट मिल जाए, तारीख में याद रह जाएगा, क्योंकि मार तो दिए जाएंगे सारे हम लोग। ऐसा ही कोई मफहूम था, एंड वाली लाइन मैंने ऐड कर दी है सुहेल अफरीदी के लिए। तो इस टाइप इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है तहरीक इंसाफ के अंदर ही अंदर, जहाँ पर बाबे जो हैं वो गैर जमहूरी लोगों को जा जाकर शिकायतें लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी किस्म की धांसू किस्म की शिकायतें लगा रहे हैं कि हुजूर वाला, जनाबे वाला, ये देखें ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, मुराद सईद इससे रब्ते में होगा क्या इससे वही है जो आपने देखा कलाम में छापा पड़ गया, मुराद सईद की एक दफ़ा फिर तलाश शुरू कर दी जाएगी। मुराद सईद की फैमिली जो बेचारी इधर उधर छुपती फिरती है उनको हरास किया जाएगा, हरासा किया जाएगा। प्रॉब्लम मैं समझता भी हूँ बात को कि सारे लोग बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, बड़े मफामती भी होते हैं, वो दूसरे तरीके से मामला हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि दूसरे तरीके से जब मामला हल करने की कोशिशें की जा रही थी बहुत अरसे से, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको कमज़ोर समझ के आपको मज़ीद दबाया जाता है, डराया जाता है, जलील किया जाता है, तजलील की जाती है आपकी। तो इसलिए अब ये सारे तकरीबन मुत्तफिक हो चुके हैं कि भाईजान हमने इसी रास्ते से आना है, आगे टकराव हुई है। तो अब ये शदीद एक बेचैनी, एक हिजान बनाया जा रहा है, और उसी हिजान में 27वीं आइनी तरमीम मंजूर की जा रही है। मुझे 27वीं आइनी तरमीम की चीज़ें जैसे जैसे पता चलती है मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ी हंसी भी आती है। देखिए सादी सी बात है कि ये तरमीम हमारे लिए नहीं है, मैं अपनी बात करूं तो आवाम के लिए नहीं है। इस तरमीम में हो सकता है मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट मुंह बंद करने के 101 रास्ते मज़ीद निकाल दिए जाएँ कि इसका मुंह तोड़ने के लिए ये तरीका किया जा सकता है। हो सकता है बहुत सारी वो शिकें जो पहले निकल गई थी वो वापस आ जाएँ। हो सकता है कि इंसानों को, पाकिस्तानियों को गायब करने की शिक भी डाल दी जाए, क्योंकि अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने देखा, अभी हमने पूरा पहाड़ देखा नहीं है। जब उसका डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन इस तरमीम में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे 243 से मुतल्लिक कोई भी डिस्कशन बंद की जा रही हो। जब भी ऐसे काम होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो छुपाए जाते हैं, तो फिर यकीन कीजिए कि वो बर्बादी ही लेकर आते हैं। ये हम पहले तजर्बा देख चुके हैं, दोबारा एक बार देख लेंगे। हमारे पाकिस्तान में वैसे भी एक तरीका कार राइज किया गया कि जिस चीज़ को छुपाना मकसूद हो उसे नेशनल सिक्योरिटी के एम्बेट में डाल दिया जाए। अब आप लफ्ज़ याद कर लें, नेशनल सिक्योरिटी, एम्बेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सिनर्जी, जॉइंटनेस, वननेस, यूनिटी ऑफ कमांड, साइबर वॉरफेयर, मल्टी डोमेन वॉर, ये सारे अल्फाज आपको बेचे जाएंगे, आपके गले से नीचे उतारे जाएंगे। इन सारों का ताल्लुक 27वीं तरमीम से 8 आने का नहीं है। ये मैं ट्वीट करके आपको बता चुका हूँ। ये सारा सौदा बेचा जा रहा है, बिकी जा रहा है, लोग बातें करते चले जा रहे हैं, बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद 27th अमेंडमेंट और लॉ। ये सारे फौज के अंदर ऑपरेशनल मामलात हैं। बाकी चीफ ऑफ डिफेंस हो, बाकी चेयरमैन जॉइंट चीफ हो, जो मर्जी हो, आसिम मुनीर साहब अल्लाह करे अगले ओहदे पे एलिवेट हो, नए आर्मी चीफ आ जाएँ, ताकि एक और 4 स्टार को चांस मिले और एक 5 स्टार भी हमारे पास हो, हमारे पास स्टारे हो जाएं। लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा। ये जब यूनिक जॉइंटनेस आएगी और जब नई चीज़ होगी तो हम नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत बन जाएंगे, आप देखिएगा। वैसे सवाल मेरे ज़हन में ये है कि हमने इंडिया को जंग हराई, ठीक है, इंडिया के पास CDS था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था, हमने उनको जंग हराई। इंडिया वाले रुके हुए हैं अपनी उस जगह पे, वो खड़े हैं। लेकिन हम जो हैं, हम तब्दीली कर रहे हैं अपनी चेन ऑफ कमांड में।
जो जंग जीतने वाला क्यों तब्दीली कर रहा है, जंग हारने वाला तब्दीली क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी आप जरूर सोचिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत जनाब, अल्लाह हाफिज।